हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 41 में और यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रणव मंडल जी और उनसे जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, साथ ही साथ इस वार्ड की समस्या से वो कितना जो है अवगत है और कितना मानते हैं कि वो एक नेता नहीं सच्चे जनसेवक के रूप में जो है जनता के बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मुद्दे क्या है। मुद्दे पिछले 5 साल जो मेरे पूरा कार्यकाल के रहे उसमें मैंने जो वार्ड की मूलभूत समस्या थी वो पूरी कर दी है और अब मुझे मेरे वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके इस पूरे वार्ड में पेयजल की समस्या नहीं है, साथ ही साथ सड़कें बनी है और कहीं भी बारिश के दिनों में पानी नहीं भराता है, सफाई है। बारिश का पानी अब नहीं भरा था, पहले भरा था, उसका निराकरण कर दिया, अब कहीं पानी नहीं भरा था। पेयजल की व्यवस्था जो है वो सही चल रही है। पेयजल की व्यवस्था की थोड़ी तकलीफ थी, मगर अभी जो नर्मदा की टंकी बनी है मित्रबंधु नगर और भूरी टेकरी, उससे उसका समाधान हो गया है। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से बात बताई है कि इन्होंने पिछले 5 सालों में काफ़ी सारे काम किए हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों तक पहुंचाई है। लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि क्या वाकई जो है जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिली है, समस्याएं खत्म हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम मोहित बाराई है। मोहित जी, कोई समस्या है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बाकी क्या है, यहाँ पे हम रहवासी है और ये जो ब्रिज का काम चल रहा है 2 साल से, बस इसी कारण से थोड़ा ट्रैफिक होता है और कोई समस्या नहीं है हमें। और मेरे प्रणव जी ने हमारा जो दुकान है 9 साल से कब्जा था उसका, इन्होंने 6 महीने में खाली करवाया कब्जा। तो आपको जो है लगता है कि ये जो है ये एक अच्छे नेता साबित होंगे? अच्छे क्या, बहुत अच्छे है। आपका भरोसा है इन पे? हमारा बिल्कुल भरोसा है। एक मेरे साथ अंकल हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अंकल, आपको कोई समस्या है? मेरा नाम दिलीप जायसवाल है। मेरे यहाँ पिछले 21 वर्षों से आदित्य पेंट्स के नाम से दुकानें हैं। जब से पुल बनने का काम चालू हुआ है, ट्रैफिक की समस्या भीषण रूप ले रही है। शाम में कभी कभी पुलिस वाले भी आके परेशान करते हैं, कस्टमर्स यहाँ गाड़ी खड़ी करने में हिचकिचाते हैं, जिसके कारण हमारे धंधे पे फ़र्क पड़ता है। बाकी प्रणव भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और नेता नहीं, मैं तो बोलूँ कि वो घर जैसा काम कर रहे हैं। पूरे वार्ड की जनता उनसे खुश है, उन्होंने बहुत काम किए हैं। कितने ही बगीचे एरिया के जितने भी बगीचे हैं सब सुधारे हैं उन्होंने और सबका सहयोग उनको मिल रहा है। आगे भी यदि वो छोटी मोटी कोई समस्या होगी तो ज़रूर निपटाएंगे, हमें पूरा विश्वास है उन पर। प्रणव जी, ये जो विश्वास जो है जनता आप पे दिखा रही है, पिछली बार भी उन्होंने दिखाया, इस बार भी दिखा रही है, तो आप इस विश्वास पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ नेता नहीं, इस वार्ड का बेटा हूँ और परिवार भाव से काम करता हूँ। हम हमेशा कहते आए हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने वार्ड को अपना परिवार मानता है तो निश्चित तौर पर उस वार्ड का विकास होना संभव है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने परिवार में रहता है तब उसे परिवार की समस्याओं के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर जिस तरह की बातें हो रही है प्रणव जी के बारे में, तो ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि वो नेता नहीं, एक जनसेवक के रूप में लोगों के बीच उतरे हैं। आपको कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। मेरा नाम है मृत्युंजय पाल, मैं पास में ही रहता हूँ और यहाँ खाली ट्रैफिक का ही प्रॉब्लम है, वो भी ब्रिज के कारण हो रहा है। बाकी इनके पास कोई भी समस्या लेके जाते हैं, सब समाधान होता है। यहाँ पर बारिश के दिनों में दिक्कत होती है? कोई पानी नहीं जब कोई आपको कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। पर आपको भरोसा है कि प्रणव जी को वोट देंगे तो सही हमारे वोट का इस्तेमाल होगा? हमारे प्रणव जी ऐसे हैं कि एक फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं और कभी भी रात में कोई भी समस्या रहे आप फ़ोन लगाइए, प्रणव जी हाजिर हो जाते हैं। मैं संचार नगर एक्सटेंशन पे निवास है मेरा। गार्डन के जितने भी जो भी समस्याएं थी हमारे प्रणव भाई ने पूरी सॉल्व कर दी है। गार्डन का पूरा डेवलपमेंट उन्होंने करा है और पूरा विकास, पूरा हरियाली, और कोरोना काल में तो इतनी मदद करी है कि
आप सोच भी नहीं सकते। आप अपना समर्थन देते हैं प्रणव जी को? हम चाहते हैं कि प्रणव मंडल आए इस बार पार्षद के रूप में, हम उनको ही देखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या समस्या है और उनका समर्थन किसको है। आप बताएं, आपका पूरा समर्थन जो है प्रणव जी को है? जी आपको कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। प्रणव भैया ने, ये मेरे छोटे भाई है, मैं साधना दुबे, ये मेरे छोटे भाई हैं और इन्होंने जब ये पिछला चुनाव लड़े थे, जब मैंने इनसे बोला था कि भैया ये गार्डनों का सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है और हमारे सामने रोड और ड्रेनेज समस्या बहुत विकट है, प्रणव भैया ने बोला दीदी आपके कहे अनुसार सारा काम होगा। और आज प्रणव भैया उस आश्वासन पर खरे उतरे हैं। हर दिन सुबह पूरे वार्ड में चक्कर लगा के लोगों की समस्या सुनना, ऐसा कोई पार्षद मिलेगा क्या? चलिए आप बताएं, आपको कोई समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं इतनी बार ही हूँ। मेरा दुकान में एक समस्या था, दुकान सॉल्व कर दिया 6 महीने में। किराएदार कब्जा कर रहा था, खाली कर दिया। थोड़ा रोड का भीड़ भाड़ यहाँ पे ट्रैफिक का था, वो ट्रैफिक और पुलिया के कारण हो रहा है। बाकी वो सब समस्या भैया ने सब सॉल्व कर देंगे। मैं चाहती हूँ आगे भी हमारा भैया ही हमारा नेता बने, ये हमारा घर का हमारा छोटा भाई है, ये यही बने। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? मेरा नाम भारती कर्मकार है, मुझे कोई भी समस्या नहीं, सिर्फ ट्रैफिक का है और हम चाहते हैं हमारे प्रणव काका ही नेता बने। थैंक यू। हमारा नेता कैसा हो, प्रणव काकू जैसा हो। प्रणव जी, कैसा लगता है जब जो जनता इतना प्यार जो है आप पे दिखा रही है, इतना भरोसा दिखा रही है, कैसा लग रहा होता है? देखिए, मैं यहाँ नेता के रूप में काम नहीं करता हूँ, यहाँ परिवार जैसा पूरा वातावरण है वार्ड में। मैं सुबह साइकिल से निकलता हूँ और पूरे वार्ड का भ्रमण ही साइकिल से करता हूँ और सारी समस्याएं जो घूमकर मुझे मालूम पड़ती है गली गली घूमने के बाद में, और हाथों हाथ उसका अधिकारियों से कर्मचारियों से बोलकर निपटारा करवाता हूँ। इसलिए ये वार्ड की जनता मुझे बेटा मानती है, भाई मानती है, पुत्र मानती है और सभी भरपूर प्यार देती है मुझे। अच्छा, अब की बार निगम में किसकी सरकार होगी? निगम में भाजपा की सरकार हो। ये तो हर प्रत्याशी जो है अपनी पार्टी के लिए कहता है, पर जिस तरह से विपक्ष जो है आप पे कह रहे हैं कि इतने पिछले कई सालों से जो है निगम में काबिज हैं और कई अव्यवस्थाएं फैला चुकी हैं भाजपा पार्टी और भ्रष्टाचार फैलाने में जो है आप ही का हाथ है, तो क्या जवाब देंगे इसके लिए? आप टेम्पो से मेट्रो का सफ़र भाजपा के राज में हुआ। पहले स्वच्छता में पूरे इंदौर, पूरे भारत में गर्व महसूस करता है इंदौर का नागरिक। तो ये भाजपा की सरकार में, भाजपा की परिषद से संभव हुआ है। पहले जगह जगह कचरे के ढेर हुआ करते थे, कचरे की पेटी हुआ करती थी, जहाँ पे कचरे की पेटी होती थी वहाँ के आसपास के लोगों का जीना हराम हो जाता था। पूरे इंदौर में कचरे की पेटी कहीं नहीं है, कहीं कचरा तक नहीं मिलता है। ये भाजपा की परिषद ने संभव करके दिखाया है। और विरोधी तो बोलते हैं भ्रष्टाचार, मगर आप देखिए इंदौर का विकास जो भाजपा के परिषद में हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। जो टेम्पो से मेट्रो का सफ़र, जगह जगह ओवरब्रिज, सुंदर सड़कें, ये पहले नहीं था। आप देखिए चौराहे कितने चौड़े चौड़े हो गए, पहले चौराहे छोटे हुआ करते थे, अब चौराहे भी चौड़े हो गए हैं। तो ये सब भाजपा की परिषद में ही संभव हुआ है। आप जिस सड़क पे खड़े हैं ये बहुत 20 या 25 फीट की सड़क थी, आज 110 फीट की सड़क है और आगे जाके यही सड़क 120 फीट की है। बावजूद इसके यहाँ पर ट्रैफिक की जो है सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की जो है। पार्किंग यहाँ पर कोई भी नहीं है, हर दुकानदार जो है परेशान हो रहा है। देखिए यहाँ पार्किंग तो ठीक, यहाँ पे लोगों ने इस सड़क बनाने के लिए 25-25 फीट अपने घर तोड़वाए हैं और पार्किंग की यहाँ कोई इतनी समस्या नहीं है। पुल के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है, बाकी यहाँ पार्किंग की इतनी समस्या नहीं है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बात बार बार पुल की हो रही है, तो उसके पास में ही चौराहे पे ही वाइन शॉप है, आपको नहीं लगता कि ये जगह उसके लिए सही नहीं थी? बिल्कुल गलत है और इलेक्शन के बाद में हम प्रयास करेंगे, इसका विरोध करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपका पूरा समर्थन है प्रणव जी को?
जी हाँ, पूरा समर्थन है हमारा प्रणव जी को, और आगे से 5 साल में बहुत काम करा है और आगे भी हम साथ में रह के पूरा वार्ड में अच्छा काम करेंगे। हमारा पूरा समर्थन है। ऐसे तो हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बार फिर से प्रणव मंडल जी आते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि कोई समस्या, छोटी मोटी समस्या नहीं रहेगी। आप बताएं, आपको किस तरह का लगता है कि ये किस तरह के नेता साबित होंगे? प्रणव भैया सिर्फ पार्षद नहीं है, वो पार्षद मतलब हम लोग सब पार्षद हैं। वो हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो एक अकेले ऐसे नेता है जो साइकिल पे पूरा भ्रमण करते हैं और हम लोगों को भी सुबह उठाते हैं कि भाई तुम भी साइकिल चलाओ, हमारी भी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोरोना में हम लोगों को ऐसी सहायता पहुंचाई है, जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे तब प्रणव भैया पूरे घर से बाहर निकले, उन्होंने एक अच्छा राशन प्रोवाइड कराया। बाकी चीज़ें तो सब प्रोवाइड करा ही रहे, लेकिन उन्होंने हमारी ऐसे टाइम पर ही मदद की जब किसी ने नहीं मदद की। तो इसलिए हम तो प्रणव भैया के साथ हैं, और प्रणव भैया पार्षद नहीं, हम लोग सब पार्षद हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक जनसेवक को अपनी जनता को, अपने रहवासियों को जागरूक करना चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी प्रशासन शासन की होती है उतनी जिम्मेदारी जो है रहवासियों की भी होती है। और यहाँ पर जिस तरह की बात हम सुन रहे हैं तो यहाँ के जो जागरूक है वो जिम्मेदार हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रणव जी, आपसे जानना चाहेंगे इस आपके वार्ड में सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की क्या व्यवस्था है? मैडम, हमारे यहाँ वार्ड में सरकारी स्कूल भी नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल के नज़ुल की ज़मीन लगती है जो इस वार्ड में नहीं है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है गरीब लोगों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे बस सरकारी जगह की कमी के कारण हम हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं। अभी मित्र बंधु नगर में एक खसरे की जो ज़मीन पटवारी से चेक करा है, उसके लिए मैंने विधायक जी को बोला है कि वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल के लिए बने। यहाँ पर जो बगीचे हैं वो अच्छी हालत में है? बगीचे अच्छे बने हुए? बगीचा जो बने भैया के राज में सब अच्छे विकास हुए हैं, और भैया ने जो भी काम करा है मतलब एकदम दिल से और एकदम तन मन से भैया लगे रहते हैं इस काम के लिए। और जो भी छोटा मोटा काम है वो भी पूरा हो जाएगा इस बार। हमारा मतलब वार्ड 1 नंबर है, हमारा वार्ड 41 विकास का। आपको क्या लगता है कि यदि प्रणव जी आते हैं वापस से तो ये वार्ड जो है आदर्श वार्ड बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपका पूरा समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है हमारा भैया के साथ। प्रणव जी, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले बार भी इन्होंने मुझे विजय बनाया है, इस बार भी पूर्ण समर्थन दें और भाजपा को विजय बनाएं। देखिए, अपील करना लोगों से जो है वोट मांगना हर एक नेता, हर एक प्रत्याशी का हक होता है, पर अब देखना यह है कि इस वक्त तो लोग सारे जो हैं प्रणव जी के साथ है, पर मतदान के दिन कितना उनका साथ दे पाते हैं ये तो मतदान के दिन ही पता चलेगा। पर हमारी शुभकामनाएं जो है प्रणव जी के साथ है और साथ ही साथ इस क्षेत्र के रहवासियों के साथ है कि उन्होंने जितना विश्वास जो है प्रणव मंडल जी पे दिखाया है वो विश्वास बना रहे, वो कहीं पर भी अपने आप को छला हुआ महसूस ना करें, उन्हें एक अच्छा जनसेवक मिल सके। नमस्कार।